Hello friends, welcome to my channel Explore Dubai. Today we are going to talk on the topic of visit visa for Dubai or you can say for United Arab Emirates, right? So आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है विजिट वीजा पे होने वाले एक्सपेंस पे, राइट? मुझको बहुत सारे लोगों ने बोला है कि विजिट वीजा पे आने के लिए कितना एक्सपेंस लगेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर, कहाँ से हमको वीजा लेना है। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट? इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेने के लिए मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, ठीक है? वो ये है कि मैंने 3 या 4 से 5 वीडियो मैंने बनाई है अभी तक दुबई जॉब्स को लेकर। उन सभी वीडियोस में मैंने बताया है कि दुबई में कैसे जॉब लेनी है। उन वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि विजिट वीजा पे आने का कितना बेनिफिट रहता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं, आने भी चाहिए। तो वो क्वेश्चंस यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स पे आने के बजाय वो फेसबुक के पर्सनल मैसेज पे आ रहे हैं। मुझे कोई इश्यू नहीं है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है ऐसे कीजिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी रिप्लाई करने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा इश्यू है कि जब हम फेसबुक पे पर्सनल मैसेज पे टॉक करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड हो जाती है, 1 to 1 हो जाती है, राइट? वही चीज अगर हम यूट्यूब में जाकर वीडियो के नीचे कमेंट में लिखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कर रहे हैं, आपकी क्वेश्चंस मेरी क्वेरीज के आपकी क्वेरीज के आंसर मैं दे रहा हूँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म का आंसर्स बन जाते हैं उस वीडियो से रिलेटेड। तो जो भी कोई नया बंदा आके उस वीडियो को देखता है, उसके नीचे कुछ कमेंट्स में पढ़ता है, तो उसकी खुद की जो क्वेरीज रहती हैं, क्या पता जो क्वेरी आपकी रही हो वो भी सेम उसकी रही हो, तो वो थोड़ी उसकी सोल्व हो जाती है इमीडिएटली, राइट? तो मुझे थोड़ा सा यही लगा कि मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट में जाके अपने जो भी क्वेरीज हैं वो डालें, तो मैं उनका भी रिप्लाई करूंगा और वो सबके लिए अवेलेबल होंगे, राइट? सो ये मेरा एक पॉइंट था। तो आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं विजिट वीजा के बारे में। दुबई में आने के लिए, छोड़ दुबई क्यों, शारजा में या अजमान में या अबू धाबी में या आलन में, कहीं पे भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आने के लिए विजिट वीजा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, राइट? गवर्नमेंट अपने ऑनलाइन वेबसाइट से भी प्रोवाइड कराती है। विजिट वीजा टूरिस्ट जो एजेंट्स रहते हैं उनसे भी प्रोवाइड किया जाता है, और जो एयरलाइंस होती हैं जो आपको जिनसे आप अपने एयर टिकट बुक करते हैं, लाइक एमिरेट्स है या जेट एयरवेज है या एतिहाद रेलवे है, एतिहाद एयरवेज, सॉरी टू करेक्ट माय सेल्फ, एतिहाद एयरवेज, वहां पे वो लोग भी आपको टूरिस्ट वीजा जो है प्रोवाइड कराती हैं। अभी देखिए कि जो भी गवर्नमेंट साइट है या जो एयरलाइंस वेबसाइट्स हैं वो आपको टूरिस्ट वीजा देती हैं, बट उसके रिगार्डिंग वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं अराउंड 1250, डिपेंड करता है कौन कितना लेता है, उसका एग्जैक्ट अमाउंट डिफर करता है। सो एवरीबडी इज चार्जिंग अ डिफरेंट अमाउंट फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो एक छोटा सा जो ड्रॉबैक है उसमें यही रहता है कि आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। वही अगर आप एजेंट से लेते हैं, राइट? एजेंट से जब आप लेते हैं तो वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो खुद पे करता है, ठीक है? आपको सिर्फ अपने वीजा का पेमेंट करना होता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना है तो खाली वीजा का पेमेंट करना है, तो थोड़ा सा एक अमाउंट जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, अमाउंट थोड़ा छोटा हो गया। अमाउंट छोटा हो गया, कितना हुआ है? मिनिमम टू मिनिमम 310 350 जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 जाता है 1 मंथ वीजा, राइट? दुबई गवर्नमेंट 1 मंथ वीजा भी प्रोवाइड कराती है, 3 मंथ वीजा भी प्रोवाइड कराती है, राइट? तो 1 मंथ का वीजा मिनिमम टू मिनिमम 300 to 500 दिरहम, और 3 मंथ वीजा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200 और मिनिमम टू मिनिमम 800 दिरहम का रहता है, राइट? तो जो भी आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं यूएई के अंदर और विजिट वीजा पे आना चाहते हैं फॉर जॉब सर्च के लिए, तो मेरा जो सजेशन है कि आप ट्राई टू कम फॉर 3 मंथ्स। अगर आप 3 मंथ्स के लिए आते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरे को 20 दिन बचे हैं और 20 डेज ओनली लेफ्ट, 30 डेज वाज ओनली देयर। सो एक टाइम बाउंडेशन थोड़ा सा आपका एक्सपेंड हो जाएगा, राइट? क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम आपके पास है, आप इजिली थोड़ा सा अपने आप को रख पाएंगे। जितना मेंटली फ्री रहेंगे तो उतना अपना अच्छा तरह जॉब पे फोकस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में आप फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आप खुद भी समझ सकते हैं कि 1 मंथ और 3 मंथ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 मंथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली, लेकिन आपके मन में ये ख्याल रहता कि क्या पता अगर मेरा वीजा एक्सटेंड हुआ होता तो मैं कोई और भी अपॉर्चुनिटी सर्च करता और क्या पता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी में ग्रैब कर लेता।
तो वो एक थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो मेरा सजेशन थोड़ा सा ये रहता है कि आप 3 मंथ्स के लिए आइए, जॉब सर्च कीजिए, राइट। लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं फिलहाल अपनी कंट्रीज में ऑलरेडी वर्किंग हैं, राइट, तो उन लोगों के लिए 3 मंथ थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। तो उन लोगों के 1 मंथ भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, राइट। सो दैट यू हैव टू डिसाइड you are choosing for 1 month or 3 months. I have told you the advantage and disadvantages. Okay, in both the scenario, it is your efforts which will give you jobs, right? It doesn't mean that you are coming for visit visa, so definitely government will be providing you a job. No, it doesn't like that. So be sure for that आप अपना पूरा होमवर्क करके आइए, राइट। तो चलो ठीक है, होमवर्क के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो मेन टॉपिक है वो एक्सपेंस के बारे में है, राइट। तो विजिट वीजा मैंने आपको बताया 300 to 500 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ पे हम फोकस कर रहे हैं, आप उससे रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 500 दिरहम हुआ, मैक्सिमम ले लेते हैं, 500 दिरहम हुआ आपका 1 मंथ वीजा के लिए, राइट। फिर आपको अपना टिकट बुक कराना है एयरलाइन से, राइट। तो जो भी आपकी चीपेस्ट फ्लाइट रहती है आप उसको बुक कराइए, क्योंकि आप देखिए अगर आपके पास अच्छा, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कराइए, डिपेंड अपॉन योर पॉकेट मनी, राइट। व्हाट योर पॉकेट इज अलाउइंग टू डू, राइट। सो वही कीजिए, राइट। सो लेकिन मैं एक चीज आपको ऐड कर देता हूँ कि शारजा में अगर आप फ्लाइट बुक करा दें तो थोड़ी चीप हो जाती है, राइट, एज कम्पेयर टू दुबई। सो वो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, मेक माई ट्रिप, बहुत सारी, ऐसे में कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी साइट पे जाके, मैं जनरली मेक माई ट्रिप से कराता हूँ, तो आप वहां पे जाके आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, किस फ्लाइट का, किस एयरपोर्ट का, शारजा का या दुबई का या अबू धाबी का किसका रेट थोड़ा चीपर है, आप वो जाके बुक करा सकते हैं। तो अगर मैं फ्लाइट का आपको एक अजम्पशन बताऊं, एक अप्रोक्स फिगर बताता हूं, तो वो रहेगी अराउंड 500 to 1000 dirham, right? 500 I'm saying for one way, 1000 dirham I'm saying for the two way, right, return way. So you can say maximum 1000 तक जाता है, 1000 dirham तक जाता है, मैंने सॉरी मैक्सिमम नहीं, 1000 के अराउंड रहता है, राइट। 1000 to 1200 1500 इसके अराउंड 1500 मैक्सिमम आपको 100% आपको टिकट मिल जाएगा, राइट। तो 1500 मैक्सिमम हमने लिया, 500 मैक्सिमम हमने विजिट वीजा का लिया, तो टोटल हो गया 2000 dirham, राइट। तो 2000 dirham में आप दुबई आ गए हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पे अकोमोडेशन, स्पेस टू लिव, राइट। दुबई के अंदर आपको बेड स्पेस भी मिलते हैं, शारजा में मिलते हैं, अबू धाबी में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, बेड स्पेस मिलते हैं, राइट। आप रूम के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन it will be more expensive to you, so try to focus for bed space because you are coming for to search the job, right. You will be living the day, you will be only coming for the sleep in the night, right. So try to focus for the bed space, right. So bed space आपको, मैंने एक अपने पिछले वीडियोस में एक वीडियो बनाई थी डुविजल को लेकर, कैसे डुविजल को ऑपरेट कर सकते हो, एक साइट है उस पर जाके आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने दिखाया था कि आप कैसे अपने लिए बेड स्पेस भी ढूंढ सकते हैं, राइट। तो आप अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, dubizzle.com पे जाके आपको जो अपने बेड स्पेस सर्च करना है तो आप वो जाके सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे बेड स्पेस मिल जाएंगे। बेड स्पेस का जो एक लिमिट है या आप उसकी रेंज बोल लीजिए, तो वो रेंज है अराउंड 600 dirham 500 dirham से लेके 1200 तक आपको बेड स्पेस मिल जाएगा, राइट। सो वो डिपेंड है कि आप, क्योंकि उसमें क्या है, डिपेंड है कि उस रूम के अंदर कितने बंदे रह रहे हैं, राइट। 8 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 1 बंदा है, तो उसी हिसाब से उसकी बेड स्पेस का रेंज आएगा, ठीक है। तो आप डुविजल से वो चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं उसका भी मैक्सिमम लेके चलता हूँ, मिनिमम भी लेके, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको रेट बता दिया, आप खुद ही अपना ऐड कर लीजिए, मैं उसमें क्या ऐड करूँ। मैंने दो फिगर आपको ऐड करके बता दी है कि 2000 dirham आपका दुबई विजिट वीजा और आपका एयरफेयर का टिकट हो गया, राइट। अब आपको अकोमोडेशन आने से पहले ही करना बुक करेगा, क्योंकि आप आके सबसे पहले लैंड करोगे, राइट। तो अकोमोडेशन के लिए आप डुविजल पे भी जा सकते हैं, और अगर कोई आ रहा है और उसको नहीं मिल पा रहा है डुविजल से, तो वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं भी उसके लिए बता सकता हूँ, मैं एक ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा खुद के बेड स्पेस है या मेरा खुद का रूम है, लेकिन मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, कोई बंदा आ रहा है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे रह सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये एक सीन होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज हो गई, विजिट वीजा, फिर आपका एयरफेयर टिकट, फिर आपका अकोमोडेशन हो गया, राइट। तो इन तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो अराउंड आपका 3000 dirham मान लीजिए, राइट। 3000 dirham आपका हो गया ये। फिर आपका आता खाने का खर्च, आप खाने में क्या लेंगे, लेकिन
कुछ एरियाज ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे बैचलर्स रहते हैं, लाइक बर्दुबई। मैंने पहले भी वीडियोस में अपना ये मेंशन किया है कि बर्दुबई में जितने भी इंडियंस रहते हैं वो सब खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी ज्यादातर गुजराती या सिंधी या जैन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लाइक 350 दिरहम में आपको 2 टाइम्स आपका टिफिन मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो 1 टाइम टिफिन, 2 टाइम टिफिन, आप वो डिपेंड है आप कैसा लेना चाहते हैं। तो 350 आप अपना जो मार्जिन है वो लेके चलिए अराउंड फूडिंग का। फिर आपका आएगा ट्रांसपोर्ट का, राइट। तो ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो इज अवेलेबल टू लाइक मोस्टली ऑल द कनेक्टेड एरियाज, सो यू कैन गो फॉर मेट्रो। मेट्रो का एक पास बनता है, राइट, अराउंड 270 या 280 दिरहम का पास बनता है, जिसमें आप 1 मंथ के लिए सुबह शाम जितना मर्जी ट्रैवल कीजिए। वो मेट्रो में भी ट्रैवल कर सकते हैं आप उसी पास से, और आप बसेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो यानी 270 दिरहम अराउंड में आपका मेट्रो बस ट्रांसपोर्ट का आपका कवर हो जाएगा। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां आपको शायद बस नहीं जाएगी, आपको टैक्सी से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो टैक्सी जो स्टार्टिंग फेयर है टैक्सी का वो है 5.50 से टैक्सी स्टार्ट होती है, और मिनिमम आपको जो टैक्सी का देना है वो 12 दिरहम तो आपको मिनिमम चार्ज देना ही होगा, चाहे भले ही आपका मीटर वहां तक गया है कि नहीं गया, लेकिन वो द मिनिमम चार्ज इज 12 दिरहम, राइट। सो गाइज आई हैव एक्सप्लेन यू लाइक विजिट वीजा, एयरफेयर टिकट, accommodation, फूडिंग, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक्सपेंस के रिलेटेड ये वीडियो बनाई है, इसमें कोई भी जॉब का रिलेटेड नहीं बनाया कि कैसे ढूंढना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया है, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कितना एक्सपेंस होगा, कितना लेकर चले एक्सपेंस, या कितना क्या होगा। उन लोगों के लिए फायदा है, बेनिफिट है, जिनका कोई रिलेटिव यहाँ पे रह रहा है, तो उनका जो हाउसिंग का अलाउंस है, जो अकोमोडेशन का चार्ज है, वो उनका थोड़ा सेव हो जाएगा, राइट। तो वो भी अगर सेव हो जाता है वो भी बहुत वेल एंड गुड है। कोई आपके लिए अगर कोई आपका फ्रेंड वीजा भी निकाल देता है लाइक 500 दिरहम का, तो वो भी आपके लिए काफी एक्सपेंस आपका रिड्यूस करता है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है इनमें आप देखिए, आपके अगर बजट में है आप आ सकते हैं, या आप कुछ दिनों बाद आना चाहते हैं। और अभी का जो पीरियड चल रहा है दुबई का वो बड़ा अच्छा पीरियड चल रहा है। यहाँ पे फिलहाल जो टेम्परेचर रहता है आजकल सुबह के टाइम पे, तो मैं जाता हूँ तो ऑफिस तो अराउंड 27, 26 ऐसा कुछ टेम्परेचर हो गया आजकल। तो फिलहाल मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स गुड टेम्परेचर हो रहा है राइट नाउ। सो गाइज आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो regarding your queries and what you was asking from me. So abhi ke liye I'll say bye, and please do subscribe my channel, please do like my video, do comment below on my video. So please guys subscribe. Thank you, bye bye.